हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम सबसे बड़ी कन्फ्यूजन का एक सोल्यूशन लेके आए हैं। जब भी आप लिवर मरीज़ बनते हैं या लिवर की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सवाल यही आता है कि हम पका हुआ खाना खाएं, क्या हम कच्चे फ्रूट सैलेड खा सकते हैं, या हमें किस फॉर्म में खाने को पका के खाना चाहिए या कच्चा खा लेना चाहिए। बहुत से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में दिल में उठते हैं और हम क्लियर नहीं करते और गलती से कुछ भी खाते हैं, कैसे भी खाते हैं और अपनी लिवर रिपोर्ट्स ख़राब कर लेते हैं। तो ये वीडियो देख के आपके सारे डाउट्स दूर होंगे। और इस वीडियो में हम एक पेशेंट की भी रिपोर्ट लाए हैं जिनका KPA 53.2 से एडवांस लिवर सिरोसिस की स्टेज से 12.7 पे आया है और सिरोसिस से नीचे फाइब्रोसिस में पहुंच गया है, जहां पर उनका प्रोग्रेशन हो रहा था डिसीज़ का, लिवर फेलियर में था, एडवांस स्टेज पे था। वहां से उन्होंने रिकवर किया, हमारी इंस्ट्रक्शंस को माना, पॉजिटिविटी दिखाई और आज वो फाइब्रोसिस में है। और यहाँ से अब कोई खतरे वाली बात नहीं है कि जान पे बात आ सकती है और यहाँ से भी और लेवल्स डाउन हो सकते हैं। और जितना हद तक लिवर रिपेयर हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि रिपेयर हो। तो ये रिपोर्ट्स आप इंजॉय करिए वीडियो के बीच में और इनसे मोटिवेशन लीजिए कि यस, आप भी अगर सही डायरेक्शन सही समय पे चूज़ कर लें तो आपका लिवर भी ट्रांसप्लांट होने से बच सकता है। अब अगर मैं बात करूं कच्चे खाने की या फिर कुक्ड खाने की, तो बेसिकली जब आप लिवर के मरीज़ होते हैं तो आपका डाइजेशन हैम्पर होता है, इम्यून सिस्टम हैम्पर होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते, साथ ही साथ ब्लोटिंग, एसिडिटी, डाइजेशन इश्यूज़ भी बनते हैं। ऐसे में जब आप कच्चा खाना कंज्यूम करते हैं, कच्चे सैलेड्स कंज्यूम करते हैं या कोई भी रॉ चीज़ आप खा रहे हैं बिना कुक करे या बिना स्टीम करे, तो यहाँ पर आपके डाइजेशन इश्यूज़ और बढ़ सकते हैं, ब्लोटिंग और बढ़ सकती है और हो सकता है कि आपको कोलाइटिस बन जाए, मोशन क्लियर ना आए, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बने। तो ऐसे में जब आप लिवर मरीज़ हैं तो एकदम कच्चा खाना इन द फॉर्म ऑफ सैलेड और एनीथिंग आप अवॉइड करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, कच्चे खाने में सबसे ज़्यादा हमारे पास बैक्टीरियाज आते हैं, सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हमें और बीमार कर सकते हैं। और आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रहा क्योंकि आप लिवर मरीज़ हैं। तो ऐसे में जब आप उनको अच्छे से धो के और स्टीम करके और कुक करके अपनी बॉडी में डालेंगे तो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और आप इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो आपको इस कारण की वजह से भी अपने आप को कच्चे खाने से दूर रखना चाहिए ताकि कोई एडेड इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ना आए और कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आके तबीयत ख़राब ना करे। थर्डली, जब आप स्टीम करते हैं खाने को, आप बेसिकली आप कैसे खाएंगे, आप स्टीम करके खा सकते हैं, कुकर में पका के खा सकते हैं, सॉटे करके खा सकते हैं, बॉईल करके खा सकते हैं। खाने में जितना मसाले नमक कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है क्योंकि आप लिवर के पेशेंट हैं। साथ में आपको अवॉइड क्या करना है, डीप फ्राइड चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सॉटे, स्टीम, बॉइलिंग और कुकर में बना के आप आराम से खा सकते हैं, लेकिन डीप फ्राइड आप नहीं करेंगे। डीप फ्राइड से आपको बचना है, पैकेट फूड से आपको बचना है, ट्रांस फैट से आपको बचना है, शुगरी आइटम से बचना है और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस से आपको बचना है। जितना प्रोटीन होगा डाइट में उतना लिवर आपका अच्छे से काम करेगा। अब बचने के लिए और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे कच्चा सैलेड कोशिश करें आप अवॉइड करें, बट येस कुछ फ्रूट्स जिनकी पील मोटी होती है जैसे बनाना है, ऑरेंज है, वो आप अच्छे से धो के धूप लगा के सुखा के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अनपास्चराइज्ड मिल्क होता है वो भी आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है और पैकेट वाला फूड आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल इस वीडियो का सार ये है कि आप जितना खाने को सॉटे करके, स्टीम करके, बॉईल करके खाएंगे उतना वो आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, एडेड सिम्टम नहीं देगा और आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। बाकी अपनी कंडीशन के हिसाब से आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके भी पूछ सकते हैं, उनके हिसाब से खा सकते हैं और अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करते हुए, बीमारी को नज़रअंदाज ना करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ही आप एक अच्छा डाइट चार्ट, बैलेंस मील फॉलो करें और अपने आप को और बीमार होने से बचाएं। तब भी नहीं बचा पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से मिलने आएँ, हमसे बात करें और अपने लिवर को फेलियर होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।